हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग एडर के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। आज से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बेसिक वीडियो स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हार्ट की लोकेशन क्या है, हार्ट की शेप क्या है, हार्ट का साइज क्या है, कौन से इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में हार्ट लोकेटेड है, हार्ट किस तरफ ज्यादा टिल्ट है, हार्ट की 1/3 2/3 स्टर्नम से रिलेटेड क्या स्ट्रक्चर है, क्या लोकेशन है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस रहेंगी एनाटॉमी की, उसके बाद कुछ वीडियोस होंगी फिजियोलॉजी की, और धीरे धीरे करके हम लोग कहां पहुंचेंगे, डिजीज कंडीशंस पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपका सेल्स टिश्यू वाला पोर्शन क्लियर होगा, क्योंकि 8th में पढ़ा, फिर 9th में पढ़ा, फिर 10th में पढ़ा, फिर 11 12th के अंदर भी सेल्स टिश्यूज पढ़ते हुए आ रहे हैं। उम्मीद है कि सेल्स टिश्यूज लगभग क्लियर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आज का गोल जान लेते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स होंगे, बेसिक्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और आगे बात की जाए हार्ट की लेयर्स की। ठीक है, ये दो पोर्शन हम लोग कवर करने वाले हैं आज, और अगर टाइम रिमेनिंग रहा तो फिर आगे भी देख लेंगे। राइट, आइए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब है, देखिए सबसे पहले किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले हमें उस चैप्टर के नाम के बारे में क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अगर नाम क्लियर होगा, नाम का मतलब पता होगा, अगर यूनिट के नाम का मतलब पता है आपको, तो थोड़ा सा चैप्टर पर कमांड बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। कार्डियो प्लस वास्कुलर, ये दो वर्ड्स हैं। कार्डियो का मतलब है हमारे पास में हार्ट, कार्डियो से मतलब है हमारे पास में क्या, हार्ट। कि हार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और वास्कुलर जो है, वास्कुलर का मतलब है वेसल्स। अब वेसल्स हमारे पास में दो तरीके की हो जाती हैं। एक है हमारे पास में आर्टरी और एक है हमारे पास में वेन। ये दोनों ही किसको कंसिस्ट करती हैं, किसको, गन्ने के जूस को नहीं, ये कंसिस्ट करती हैं ब्लड को। अरे हाँ की ना, ठीक है। कार्डियो प्लस वास्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब है हार्ट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को, कार्डियो प्लस वास्कुलर। हार्ट क्या है हमारे पास में, एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है हमारे पास में, एक मस्कुलर ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमारी बॉडी का फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ये हमारी बॉडी का फर्स्ट फिजियोलॉजिकल ऑर्गन है। यानी कि सबसे पहले फंक्शन अगर कोई ऑर्गन करता है हमारी बॉडी का, तो वो है हमारे पास में हार्ट। हार्ट हमारी बॉडी का एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है, जो सबसे पहले फिजियोलॉजी करना स्टार्ट करता है, फंक्शनिंग करना स्टार्ट करता है। और वास्कुलर यानी कि वेसल्स। ठीक है, और थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। आई थिंक कि आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब तो समझ अब आ गया होगा। अगर बात की जाए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शन की, कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि जो हार्ट है और जो वेसल्स हैं, ये दोनों मिलके जो सिस्टम बना रहे हैं, उनका क्या फंक्शन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की जाए अगर हार्ट की, तो हार्ट का फंक्शन है पंपिंग मैकेनिज्म। हार्ट का क्या फंक्शन है साहब, पंपिंग मैकेनिज्म का। किसका पंपिंग मैकेनिज्म करता है, पंपिंग मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड। ब्लड को पंप करने का काम करता है हमारा हार्ट। और आगे बात की जाए वेसल्स की, यानी कि वास्कुलर की, तो वेसल्स का काम क्या है कि ये जो ब्लड पंप्ड हो रहा है, यहां पर ये जो हमारा हार्ट है, ये जो ब्लड को पंप कर रहा है, उसको बॉडी के अलग अलग सेल्स तक, उसको बॉडी के अलग अलग टिश्यूज तक, उसको बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम किसका है, हमारे पास में वेसल्स का है। वेसल्स मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया कि वेसल्स दो तरीके की है, पहला है आर्टरी और दूसरा है वेन। हाँ की ना, हाँ
आर्टरीज की बात की जाए तो आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है, अभी आगे जब हम आर्टरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उधर मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। जनरली आर्टरी क्या कंटेन करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर वेसल्स की बात की जाए तो वेसल्स कौन सा ब्लड कंटेन करती हैं? वेसल्स कंटेन्स दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी वेन्स कंटेन्स दी क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आई थिंक आपको यहां तक थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। आगे बात की जाए, अब हम बात करेंगे हार्ट की लोकेशन। हार्ट की एक्चुअली लोकेशन क्या है? हार्ट हमारे पास में कहां पर सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी में बना रहा हूं आपके सामने। ये हमारे पास में लंग्स हैं, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये पूरी थोरेसिस कैविटी है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है, दोनों लंग्स के बीच वाला जो पोर्शन है, इसको बोला जाता है मीडियास्टाइनम। बहुत आराम से समझेंगे इस चीज को। इसको बोला जाता है मीडियास्टाइनम। यूनिवर्सिटी पैटर्न के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव पैटर्न के हिसाब से ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हार्ट की लोकेशन क्या है, उस स्पेस को क्या बोला जाता है थोरेसिस कैविटी में, दैट इज मीडियास्टाइनम। और ये चीज हमें पता है कि हमारा हार्ट किस तरफ है? लेफ्ट साइड की तरफ है। अच्छा, लेफ्ट साइड में देखिए ये जो पूरा पोर्शन है इसका जो 2/3 पार्ट है दैट इज फॉर दी लेफ्ट साइड, यानी कि हार्ट जो है वो 2/3 किस तरफ है? लेफ्ट तरफ है, और ये डोमिनेंट एरिया हो गया। और जो 1/3 वाला पार्ट है ये थोड़ा सा रेसिसिव एरिया हो गया, जो कि किस तरफ है? राइट की तरफ है। तो हम ये चीज ओवरऑल कह सकते हैं कि हार्ट की जो लोकेशन है वो लेफ्ट की तरफ है, या ऐसा बोला जाए, क्योंकि ऑप्शंस में कई बार वो कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार क्या है, जो एग्जामिनर होता है उसकी वाइफ से लड़ाई हो जाती है, फिर वो क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा देता है। वो डायरेक्टली ना पूछकर, हार्ट की लोकेशन ना पूछकर, वो पूछ लेता है टिल्टेड, या बोले टिल्टेड स्लाइटली, किस तरफ है हमारे पास में? लेफ्ट साइड पर। वो ये टिल्टेड और स्लाइटली वाले शब्द यूज कर लेता है जो हमको कंफ्यूजन में डाल देता है, और फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, हम लोग नेगेटिव में चले जाते हैं। तो ये हमारे क्या थी? हार्ट की लोकेशन थी। मैंने आपको हार्ट की लोकेशन समझा दी। अब अगर आगे बात करें हम लोग हार्ट के शेप की, हमारे पास में सबके पास में हाथ है, ठीक है। इस मुट्ठी को आप लोग एक बार बंद कर लीजिए, ठीक है। मुट्ठी को हमने बंद कर ली। वो ये कहता है कि हार्ट की लोकेशन हमने आपको बताई। अब हार्ट की शेप की बात करते हैं। हार्ट की शेप है हमारे पास में क्लोज्ड फिस्ट लाइक। जो हमारे पास में हमारा हाथ है, उस हाथ को अगर आप बंद करने की कोशिश करें तो जो आपके पास में शेप बनेगी दैट इज क्लोज्ड फिस्ट लाइक अपीयरेंस। कैसी शेप है? फिस्ट लाइक अपीयरेंस है, ठीक है साहब। और कैसी शेप? सर मजा नहीं आया, थोड़ा सा और अच्छे से बताओ। और बात की जाए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मैं इसको करूं, कोन शेप। अगर और थोड़ा सा इसको देखा जाए, क्योंकि बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि वैसे तो हार्ट क्या है? फिस्ट शेप अपीयरेंस, क्लोज्ड फिस्ट लाइक अपीयरेंस है, लेकिन इसको और देखा जाए तो ये कैसा है? कोन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ साहब, ये भी आपने ठीक बता दिया हमको। अब बात करते हैं साइज की। हार्ट का जो साइज है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा L/B/H, यानी कि ये जो डायमेंशन है इनको, इट इज रेफर्स टू द 12/9/6 सेंटीमीटर। अरे हाँ की ना? हाँ सर, ये बात भी आपने ठीक बताई है हमको कि जो हार्ट की साइज है वो है 12/9/6। एग्जामिनर क्या करता है? 12 को इधर ले आता है, 9 को इधर ले आता है, 6 को इधर ले आता है, तो वो हमको कंफ्यूजन में डाल देता है। वो ये कहने लग जाता है हमको कि साहब आप इसकी एग्जैक्ट शेप बताओ, सॉरी एग्जैक्ट साइज बताओ। तो हम लोग इस चक्कर में आके कंफ्यूजन में चले जाते हैं। हाँ सर, ये बात भी आपने ठीक बताई है हमको, ठीक है। अगर बात करें एपेक्स और बेस कि हार्ट का एपेक्स और बेस कौन बनाता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। ये देखिए,
ये हमारे पास में क्या है, हार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है दैट रेफर्स टू दी अपेक्स। अरे सर कैसी बात करें, एपेक्स तो ऊपर होना चाहिए बिकॉज, लेकिन ध्यान दें इस बात, आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाऊं। ये हमारे पास में क्या है, एक माउंटेन है, एक पहाड़ है। पहाड़ का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको एपेक्स बोला जाता है और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको बेस बोला जाता है। अरे सर आप तो गलत बता रहे हो हमको। नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा हूं। जो पॉइंटेड लाइक अपीयरेंस है, यानी कि जहां पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो हमारे पास में एक ऐसे पॉइंट लाइक अपीयरेंस हमको दिख रहा है। अब हार्ट सॉरी इधर माउंटेन में ऐसा क्या हो रहा है, माउंटेन में ऊपर की तरफ है पॉइंटेड लाइक अपीयरेंस, और जो हमारे पास में हार्ट है उसकी पॉइंटेड लाइक अपीयरेंस किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ट का जो बेस है वो क्या है, हमारे पास में पॉइंटेड लाइक अपीयरेंस है या फिर नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ जब हम लोग चैम्बर्स ऑफ हार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट के हमारे पास में 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल और एक होता है हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम ये चीज कह सकते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हार्ट का जो एपेक्स वाला पोर्शन है वो हार्ट का कौन सा चैम्बर बनाता है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि 2/3 इधर की तरफ है, डोमिनेंट एरिया 2/3 इधर की तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो फॉर्म करेगा एपेक्स ऑफ द हार्ट। और सिमिलरली वो घुमा देता है हमको किस तरफ, बेस की तरफ। वो बेस की तरफ जोर डालता है, वो पूछता है कि बेस कहां पर है, तो हार्ट का बेस हमारे पास में है ऊपर की तरफ, जो कि कौन सा हमारे पास में चैम्बर बनाता है, दैट इज राइट एट्रियम। ये बात भी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। हाँ सर ये बात भी समझ आ गई। तो हमारे पास में एपेक्स और बेस वाला भी काम क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, लेयर्स की बात करेंगे। हार्ट हमारे पास में 3 लेयर से मिलकर बना है। पहला है हमारे पास में पेरिकार्डियम, दूसरी भाषा में इसको एपिकार्डियम के नाम से भी जाना जाता है। हाँ सर ये बात भी आपने ठीक बताई। और आगे बात करें मायोकार्डियम। हार्ट की मैक्सिमम लेयर मायोकार्डियम के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है अभी आगे बात करेंगे। और तीसरी है हमारे पास में एंडोकार्डियम। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, पेरी यानी कि पेरिफ्री पे, एपी यानी कि ऊपर की तरफ, जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज दी पेरिकार्डियम। और हाँ की ना, हाँ सर। दो सेकेंड नंबर की लेयर है, यानी कि जो मिड में प्रेजेंट है, जो हार्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, कि अगर इस लेयर को कुछ होता है तो हमारे पास लाइफ थ्रेटनेबल कंडीशन बन जाती है, दैट इज मायोकार्डियम, जो कि कैसी लेयर है, मिडिल लेयर। अगर बात की जाए तीसरी लेयर की, दैट इज एंडोकार्डियम, यानी कि ये हमारे पास में आउटर लेयर सॉरी इनर लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज एंडोकार्डियम। एंडो से समझ सकते हैं, एंडो यानी कि अंदर, अंदर की तरफ, दैट इज एंडोकार्डियम। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पेरिकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम क्या है, एंडोकार्डियम क्या है, क्या फॉर्मेशन है और क्या इसका फंक्शन है। देखिए आइए बात करते हैं हम लोग किसकी, लेयर्स ऑफ हार्ट की। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस पीछे किया वो आपको याद होना चाहिए, और अब लेयर्स की बात कर रहे हैं। पहली लेयर दैट इज पेरिकार्डियम, हार्ट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज पेरिकार्डियम। ठीक है साहब, ये क्या करती है, ये 2 तरीके की है। पहली है हमारे पास में फाइब्रस लेयर। क्या है हमारे पास में, फाइब्रस लेयर। ठीक है, बनी किसकी है, ये बनी हुई है इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी हुई है, इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। हाँ साहब ये बात आपने ठीक बताई। करती क्या है वो बताओ। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये जो हार्ट की स्ट्रेचिंग वाली प्रॉपर्टी है, हार्ट ज्यादा स्ट्रेच ना हो जाए। मैं ये नहीं करूं कि हार्ट स्ट्रेच नहीं होता, हार्ट स्ट्रेच होता है क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्सेशन करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्सेशन करना है। तो हार्ट की जो इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है, हार्ट की जो स्ट्रेचिंग नेचर है, उसको ये रोकने का काम करती है। मान लीजिए ज्यादा स्ट्रेच हो जाए हमारा हार्ट तो भी हमें दिक्कत है, कम स्ट्रेच हो तो भी हमें दिक्कत है। तो इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे प्रोसेस को नॉर्मल लेवल तक रखने के लिए फाइब्रस लेयर काम आती है, जो कि बनी हुई है इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में। CHO लेवल की बात की जाए और नॉर्थ सेट के
प्री की बात की जाए तो उधर ये चीज आपसे पूछ सकता है कि जो हार्ट की फाइब्रस लेयर है, दैट इज पेरिकार्डियम की जो लेयर है, हार्ट की फाइब्रस पेरिकार्डियम जो लेयर है वो किससे बनी हुई है? इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसीलिए कह रहा था कि सेल्स टिश्यू वाला पोर्शन क्लियर होना चाहिए। क्या करती है? हार्ट की स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी जो है उसको हमारे पास में मेंटेन रखने का काम करती है। हाँ सर, अरे दूसरी बताओ, दूसरी है हमारे पास में सीरस मेम्ब्रेन, या तो सीरस मेम्ब्रेन बोल दो या फिर सीरस लेयर बोल दो। हाँ सब ठीक है। अरे ये तो हमने रेस्पिरेटरी में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जो सीरस मेम्ब्रेन है वो भी हमारे पास में लंग्स की लेयर का फॉर्मेशन करती है, लंग्स की आउटर लेयर का फॉर्मेशन करती है। हाँ सब हमने पढ़ा था। ये कहता है कि मैं दो तरीके का हूं। कौन से दो तरीके का है? पहला तरीका है हमारे पास में पैराइटल प्लूरा, सॉरी पैराइटल पेरिकार्डियम, क्योंकि प्लूरा हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी में, है ना, पैराइटल पेरिकार्डियम। और दूसरा है हमारे पास में विसरल पेरिकार्डियम। हाँ सब ठीक है। सर याद कैसे करें इसको? आउटर है हमारे पास में, सॉरी पेरिकार्डियम है हमारे पास में आउटर लेयर, यानी कि सीरस की भी आउटर लेयर। ये तो पूरे हार्ट की आउटर लेयर है। फिर उसके बाद में सीरस मेम्ब्रेन आया। सीरस कहता है कि मेरी भी आउटर लेयर है, डेट इज पैराइटल पेरिकार्डियम। और विसरल कहता है मेरी भी आउटर लेयर है, डेट इज सॉरी विसरल कहता है मैं हूं इनर लेयर। किसका? सीरस मेम्ब्रेन का। हाँ साहब ये भी आपने ठीक बताई। अरे याद कैसे किया जाए वो बता। याद करने का तरीका है आप लोगों के घर परिवार में, ठीक है, आप लोगों के रिलेशन में, आप लोगों की कोई नेबर में एक बंदा रहता होगा ओम प्रकाश नाम से, और नहीं भी रहता तो भी मान लीजिए ओम प्रकाश। ओम प्रकाश को शॉर्ट में बोला जाता है ओपी। तो O रेफर्स टू द आउटर एंड P रेफर्स टू द पैराइटल। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर हमें आ गई है। दैट इज आउटर रेफर्स टू द पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर रेफर्स टू द विसरल पेरिकार्डियम। हाँ सब ठीक है। आगे बताओ। आगे ये कहता है कि पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच का जो स्पेस है दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी। क्या ये खाली कैविटी है? नहीं, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। हाँ ये बात भी आपने सही बताई सर हमको। अरे सर आप तो जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ। दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये किसके बीच में है? पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अरे कितना होता है वो बता। ये होता है लगभग 15 से 35 ml, 15 to 35 ml के बीच में प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी के एमसीक्यू जो वन लाइनर एमसीक्यूज आते हैं ना साहब, उसमें ये पूछेगा आपसे। वो और कुछ पूछे ना पूछे, वो एक क्वेश्चन वैल्यू का जरूर पूछेगा, जो उसकी आदत है। दैट इज 15 से 35 ml। हाँ सब ये बात भी आपने ठीक बताई। ये हो गया हमारे पास में पेरिकार्डियम। अरे सर आपने इसका काम नहीं बताया। इसका काम क्या है हमारे पास में? अब देखिए ये दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है। अब हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो ये कहता है कि मैं आपको फ्रिक्शन से बचाऊंगा, क्योंकि दो लेयर है हमारे पास में, दोनों कैसी है? मसल्स की लेयर है, तो उनमें फ्रिक्शन होने के चांसेस हैं। उनको लुब्रिकेट करने का काम करता है, जिससे आसानी से इन लेयर्स के बीच में प्रॉब्लम ना आए। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो इस चीज को हमारे लिए सपोर्ट करता है, जिसकी वैल्यू लगभग 15 से 35 होती है। हाँ साहब ये भी आपने ठीक बताई है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें कि अगर इस पेरिकार्डियल फ्लूइड में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी आती है, कहें या तो ये बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है, जिसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन के नाम से जाना जाता है, जो हम आगे डिजीज पोर्शन में पढ़ेंगे। हाँ सब। अरे आगे बता, और लेयर है नहीं है अभी। हाँ और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लेयर है हमारे पास में मायोकार्डियम। हाँ सब ये बताओ आपने। ये भी दो शब्दों से है। मायो का मतलब होता है मसल। हार्ट की 95% लेयर जो है वो मायोकार्डियम ही है। अगर मायोकार्डियम में कोई दिक्कत है तो हार्ट काम नहीं कर पाएगा। और दूसरा कार्डियम का मतलब तो है ही हार्ट, यानी कि मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट, दैट इज मायोकार्डियम। अगर मायोकार्डियम में कोई दिक्कत है तो हमारा हार्ट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये मसल है हमारे पास में किसकी? मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का काम यही करेगा। हाँ सब ठीक है। और बताओ, और दूसरा काम क्या है इसका? जो जनरेशन होता है इसका कंडक्शन का, जनरेशन ऑफ इम्पल्स, सॉरी
जनरेशन ऑफ इम्पल्स, जो हमारे पास में इम्पल्स जनरेट होते हैं। कैसे इम्पल्स जनरेट होते हैं? ऐसे नोड, एवी नोड और आगे जो कंडक्शन सिस्टम चलता है वो भी कौन करवाता है? मायोकार्डियम करवाता है। हाँ सर, ये भी बताया आपने। तीसरी बात की जाए, तीसरा काम होता है इसका हमारे पास में कंडक्शन का, कि जो इम्पल्स कंडक्ट हो रही है ऐसे नोड से एवी नोड तक आई, एक तो जनरेट हुई इम्पल्स और एक क्या हुई? कंडक्ट हुई। तो ये तीनों काम किसके हैं हमारे पास में? मायोकार्डियम के। अगर किसी में भी दिक्कत आई, अगर इन तीनों में से किसी में भी दिक्कत आई तो आगे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दैट इज द फंक्शंस ऑफ द मायोकार्डियम। ये बात आपको समझ आ गई? हाँ सर, ये भी हमें समझ आ गई। अरे आगे बताओ, एक लेयर और रह रही है अभी। हाँ, और आगे डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास में एंडोकार्डियम। हाँ साहब, ये बताओ, एंडोकार्डियम जो है वो हमारे पास में हार्ट की कैसी है? इनर लेयर। ये बात आपने ठीक बताई सर हमको कि ये इनर लेयर है। अरे सर, बनी किससे हुई है? ये बनी हुई है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। मैंने आपको फिर से कह रहा हूं, स्क्वैमस वाला यानी कि जो सेल्स टिश्यू वाला पोर्शन है वो दोबारा से क्लियर कर लेना अगर नहीं है क्लियर तो। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ आ रहा हो तो, और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। और आगे बात करें कि इसका इतना कोई ज्यादा अच्छा रोल नहीं काम करती है। ये क्या काम करती है साहब? ये बिल्कुल बेसिक सा काम है इसका। एंडोकार्डियम का इनर लेयर है हमारे पास में, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। कोई ज्यादा खास रोल नहीं है। एक लेयर का काम करती है, दैट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का काम है इसका, सिंपल सा। और क्या बात है? जो हमारे पास में वेंट्रिकल्स हैं और जो हमारे पास में एट्रियम है, एट्रियम पे तो इतना रोल नहीं है इसका। वेंट्रिकल्स की ये एक आउटर लेयर का काम कर जाती है। जैसे ये इसका मैं अगर क्रॉस सेक्शन बनाऊं हार्ट का, तो ये जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इसमें एंडोकार्डियम का रोल है। जो ये कंडक्शन वाला प्रोसेस है ना, उसको ये क्या करती है हमारे पास में? फैसिलिटेट कर देती है। दैट इज फॉर दी एंडोकार्डियम। इतना कोई ज्यादा रोल है नहीं इसका, ठीक है। मेन लेयर मैंने आपको बता दी, दैट इज मायोकार्डियम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्ट के चैम्बर्स की, हार्ट के वॉल्स की, और भी आगे देखा जाए, और भी आगे हम लोग देख लेंगे उस चीज को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना अगर समझ आ रहा हो, क्योंकि आप लोग जो ये लाइक और शेयर करते हो, सब्सक्राइब जो आप लोग बढ़ाते हो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है कि हाँ, हमें और अच्छा कंटेंट अभी चैनल पर अपलोड करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, रेडी रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए।